मैं तस्वीर चला रही हूँ इस वक्त, सब वर्ल्ड लीडर्स ने जो बधाई दी है, प्रधानमंत्री ने तो बधाई दी ही है, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया, जरा चलाइए उसे चेतन, इमैनुअल मैक्रोन ने कह दिया कि पिछले कार्यकाल में आपके साथ काम किया था, एक बार फिर से इस कार्यकाल में काम कर रहे हैं। जरा उस ग्राफिक को चलाइए। और सिर्फ इमैनुअल मैक्रोन नहीं, सबसे पहले जो बधाई आई थी वो बेंजामिन नेतन्याहू की आई। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि डियर मेलेनिया एंड डोनाल्ड ट्रंप, आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए, इस ग्राफिक को चला दीजिए जरा, इस ऐतिहासिक जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये एक बहुत ही हिस्टोरिक कमबैक है। उन्होंने ये कहा इट्स अ हिस्टोरिक कमबैक, क्योंकि एक राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद फिर से वो जीत कर आए और डिसाइसिव विक्ट्री के साथ आए। तो नेतन्याहू का सबसे पहले उनको बधाई आई, और इसी के साथ और ग्लोबल लीडर्स, पाकिस्तान ने भी, शहबाज शरीफ ने कह दिया कि यूएस से साझेदारी मजबूत करने के लिए ये समय हमारे लिए है। और जेलेंस्की तो कह रहे हैं मैं मिलकर बधाई देना चाहता हूं। आप जेके पार्टी जी जरा बताइए, मिलकर बधाई देना चाहते हैं जेलेंस्की, जबकि वो जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने का मतलब, वो खुद ही कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। देखिए, लेकिन सुचरिता ये ना भूलिए कि अभी कुछ दिन पहले, शायद 2 महीना पहले, जब जेलेंस्की यूएस गए थे तो वो वहाँ ट्रंप से भी मिले थे, जब ट्रंप सिर्फ एक कैंडिडेट थे। यस। तो उनका इंटरेक्शन ट्रंप से होता रहा है। पिछले जितनी बार गए उसमें कम से कम 3 बार तो वो जेलेंस्की से मिले ही हैं। हाँ, ये अब समस्या है उनको कि अगर, जैसा कि ट्रंप कहते थे कि मैं 24 घंटे में बंद कर दूंगा युद्ध, तो अभी 24 घंटे तो खैर 20 जनवरी के बाद से होंगे, जब वो शपथ लेंगे। हो सकता है तब तक स्थितियों में ऐसा परिवर्तन हो जाए, लेकिन फिर भी ये है कि रूस के लिए और यूक्रेन दोनों के लिए ये जो है ये बैटल फॉर एग्जिस्टेंस है। तो पहले वो ये करना चाहेंगे ट्रंप कि वो रूस पे कहेगा कि कुछ भी बातचीत पे वो करने से पहले 6000 से ज़्यादा जो सैंक्शन लगाया गया है उसको हटाइए, और उसको हटाने के बाद ही बात होगी और बफर जोन बने या कुछ हो, जिससे कि ये पता लगे कि हाँ, रूस के दरवाजे पे अब नाटो नहीं आएगा। देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन आप सोचिए कि रूस को भी इसी बात से एक पॉजिटिविटी है कि नाटो को अगर चैलेंज भी किसी ने किया तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो ऐसा नहीं है, वो जानते हैं कि बाइडेन वाली लाइन डोनाल्ड ट्रंप नहीं लेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर एक सरप्राइज फैक्टर हमेशा रहता है। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट अ प्रिडिक्टेबल लीडर। मंजू जी, आपको लगता है ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप में, यही उनकी यूएसपी भी है और यही उनका डेंजर भी है, डेंजर सिग्नल? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। बिकॉज वो, एज पीपल से, वो अपने हार्ट से बोलते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। और थोड़ा सा बिजनेस मैन काइंड ऑफ अप्रोच भी है, वो बिजनेस मैन इतने बड़े हैं, टाइकून हैं, वहाँ पे थे, तो इसलिए वो एक उनका, ये बिल्कुल आपने सही कहा, इट इज अ बून एंड इट्स अ बेन। मतलब प्लस पॉइंट भी है कि वो ऐसे कर बिना सोचे समझे कभी बोलते, बट हम देख रहे हैं सेकंड टाइम अभी जो उनके कैंपेन में भी थोड़े सदे हुए नजर आए और मच मोर थॉटफुल वे और कामर एक ट्रम्प दिखे, और बिल्कुल एक सोच समझ के बात कर रहे थे। लास्ट टाइम वो ज़्यादा बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से बात कर रहे थे, इवन जब वो प्रेसिडेंट भी थे उस दौरान भी वो ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब आई थिंक वो वाले डोनाल्ड ट्रंप कुछ समझ गए हैं कि लोगों का फीडबैक लेके, सब चीज़ें देख के, अपने एक्सपीरियंस को देख के, और मुझे लग रहा है कि इसमें इस दफ़ा थोड़ा से वो और काम होंगे, प्रेडिक्टेबल होंगे, प्रेडिक्टेबल नहीं मतलब मोर कामर एंड देखिए, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात नरेंद्र मोदी के बारे में कही थी मंजू जी, मैं उस पर एक बार आती हूं, क्योंकि इस बार मेरा फोकस ये है कि नरेंद्र मोदी और बाकी वर्ल्ड लीडर्स वो ट्रंप को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच की जो एक केमिस्ट्री है उसके बारे में हमने बात की है बहुत हद तक, क्योंकि आप हैं, त्रिपाठी जी हैं, सज्जनार सर हैं, ये आप लोग ये इस बात को जानते हैं कि डिप्लोमेसी में जो एक लीडर टू लीडर एक केमिस्ट्री होती है, वो बहुत हद तक वो चीजें कर पाती है जो ऑन बोर्ड चीजें नहीं कर पाते हैं। तो एक बार एक बड़ी खबर आपको बताती हूं कि ट्रंप को जीत की बधाई नहीं देंगे पुतिन। अब सोचिए, पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव का बयान आया, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को बधाई देने की पुतिन की कोई योजना नहीं है, यानी कोई योजना नहीं है कि वो पुतिन को बधाई दे, वो पहले वेट एंड वॉच करेंगे। वो कह रहे हैं कि नीति और नियत पहले देखेंगे, अगर नियत और नीति ठीक लगी तब हम ट्रंप से बात करेंगे। लेकिन ये समय भी है, और मैं अशोक जी आपसे पूछूंगी, ये भी यही समय है कि
पुतिन इस बात को समझते हैं कि जब चेंज ऑफ रिजीम है तो उनके वो भी एक वॉर से जूझ रहे हैं और वो जानते हैं कि उस वॉर को अंत करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उन्हें एक पिच चाहिए। वो पिच शायद डोनाल्ड ट्रंप सेट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है इसमें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है और उनका जो उन्होंने अपना व्यू पहले दिया है, वो कहते हैं मैं यहाँ पर युद्ध शुरू करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर युद्ध खत्म करने आया हूँ। तो उन्होंने अपनी जो रेपुटेशन है, अपनी क्रेडिबिलिटी है, वो भी उन्होंने ताक पर लगा दी है, जो इसको युद्ध को खत्म होना चाहिए। पर अब किस टर्म्स पर खत्म होगा, क्योंकि वहाँ पर इतना तो 20% तो यूक्रेन की जो टेरिटरी है वो रूस ने ले ली है, तो इसीलिए रूस भी ये वेट एंड वॉच पॉलिसी फॉलो कर रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी है, जो जब चुनाव से पहले ये भी आई थी, खबरें आई थी, जो इन्होंने राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी जो प्रेफरेंस दी है वो उन्होंने कमला हैरिस के लिए दी है। हाँ। तो ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ही लगता है, क्योंकि जो फ्रेंडशिप और जो बॉन्डहॉमी है हाँ। दोनों का, राष्ट्रपति पुतिन का और डोनाल्ड ट्रंप का, ये कहा जाता है जो उनमें दोनों में बड़ी अच्छी समझ है एक दूसरे में, तो एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं। हालांकि पहला जो उनका वो हुआ था, कार्यकाल हुआ था, उसमें इसको ज्यादा देखने का हमें मौका नहीं मिला था। उन्होंने प्रयास किया था, परंतु कुछ भी इसमें इसको हम नहीं देख पाए थे, जो कुछ उनके बीच में जो अगर कुछ कमराडरी है तो उससे कुछ मसले हैं हल हो जाएंगे। परंतु अब देखना पड़ेगा। अभी जो ट्रंप आए हैं, मेरे विचार से पहले का कार्यकाल तो था, परंतु अब बहुत ज्यादा सशक्त होकर आए हैं, क्योंकि सेनेट का कंट्रोल उनके पास आ गया है और हाउस का कंट्रोल तो था ही, और मेरे विचार से उसमें भी काफी इजाफा हो सकता है। आखिरी रिजल्ट अभी आने बाकी है। इसको थोड़ा आसानी से, क्योंकि हमारे दर्शक अगर समझ सकें, हमारे भारत में के वहां पर भी एक लोअर हाउस और एक अपर हाउस होता है, तो वहां पर जो अशोक जी बता रहे हैं कि दोनों में कंट्रोल होना, आप इसको इस तरह से समझिए कि अगर मोदी जी के पास राज्यसभा और लोकसभा का कंट्रोल हो तो कितने पावरफुल होंगे। थोड़ा सा समझाना भी जरूरी है अशोक जी। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ, जल्दी से मेजर जनरल आपके पास आ रही हूँ। प्रेम कुमार जी, यहाँ के नेता नहीं बोले हैं, वहां ट्रंप बैठकर हिंदुओं पर बोल रहे थे, इसीलिए वो कह रहे हैं कि यहाँ का एक कनेक्ट है, यहाँ का एक सेंटिमेंट है जो ट्रंप के साथ जुड़ रहा है, और इसीलिए अब ट्रंप जब आए हैं तो शायद भारत के साथ एक और गर्मजोशी के साथ रिश्ता जोड़कर आ रहे हैं। प्रेम कुमार जी। देखिए, अमेरिका में जो भी बदलाव आते हैं उसको हम अपने हाल में जयशंकर जी, एस जयशंकर जी का मैं सुबह ट्वीट पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से जो भी अमेरिका में राष्ट्रपति आए हैं उन सबके साथ भारत के संबंध जो हैं बहुत अच्छे रहे और क्रमशः अच्छे होते गए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वहां देखा जाना चाहिए। मान लीजिए जैसे सुपर बॉस हो गए डोनाल्ड ट्रंप, हाँ। तो अगर क्या कमला हैरिस जीत जाती तो हम क्या ये बात नहीं बोलते? या फिर पिछली बार जो बाइडेन जीत गए थे तब क्या ये बात नहीं बोल रहे थे? या डोनाल्ड ट्रंप जब हम हार गए थे तब क्या बहुत दुखी हो गए थे क्या? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप तो बाइडेन या कमला हैरिस हारे, इन सब का जो हमारी प्रतिक्रिया एक भारतीय के रूप में, भारत के रूप में ये होती है कि इंटरनेशनल सिचुएशन में ये हमारे संबंध कैसे हैं, क्योंकि हमारे संबंध हर रिजीम में अच्छे हैं अमेरिका के साथ में, इसलिए हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी अच्छे होंगे। हालांकि इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश में भाई अपनी ही संसद पर हमला हुआ पिछले चुनाव के बाद में, उनके ऊपर में कोर्ट ने भी आरोप प्रूव किए, इसके बावजूद वहां ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते। वो इंडिया में होते तो शायद चुनाव भी न लड़ पाते। तो अराजकता को वो बढ़ावा देने वाले भी रहे हैं, फिर भी यहाँ वो उनको जनता ने चुना है, राष्ट्रपति हैं, तो वहां पर भी स्टेट वाइज नियम है सर, संबंध होगा, स्टेट वाइज नियम है, और वहां पर भी अगर सजा काटने के लिए अगर उनको सजा हो जाती तब वो नहीं कर पाते, ये भी एक नियम है, और वहां पर नियम उन पर उसी हिसाब से लागू है। मैं एक बार बता